बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम PSL 11 जोश और जज्बे के साथ, जोश और जुनून के साथ ऑल आउट में खुशामदीद करेंगे आपको। प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से। पावर्ड बाय शो मेबल्स जो कि आर्किटेक्चर है बाय याया सलीम। तमाम लोगों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और सनसनीखेज मुकाबले PSL 11 के जारी हैं। 2026 का ये माहौल है और बड़ी गर्मा गर्मी और जोशी का माहौल नजर आ रहा है। 8 टीमें इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट यहां पर मौजूद हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए जा रहे हैं जोश और खरोश के साथ, खास करके जोश और जुनून और ये जज्बा जो कि एक नए अंदाज से आपके सामने पेश कर रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज के ऊपर। तो जी खुशामदीद करते हैं और सबसे पहले वेलकम करेंगे जुनैद खान साहब को जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ओलंपिक्स के भी माहिर हैं और दीगर बहुत सारी ऐसी बातें जो हम इनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से गुज़िश्ता कई अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे प्रोग्राम के दरमियान जो है वो बातचीत के साथ साथ बहुत सारी नोक झोंक भी होती रहती है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फैजान साहब मौजूद है, फैजान बाकर साहब मुख्तलिफ चैनल्स पर नजर आ रहे होते हैं, बेबाक तबसरा करते हैं और खास करके स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी कड़ी नजर है। और इसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर हम आपको मिलवाएंगे अपने एक ऐसे गेस्ट से, खालिद हाशमानी साहब से। खास करके अगर देखें तो जो प्रेडिक्शन के माहिर हैं, हमेशा जब बोला कि ये टीम जीत गई तो वो टीम जीत गई, जब बोला ये टीम हारेगी तो वो टीम हार जाती है। तो भाई ये काली जुबान है या तो हम ये बोलेंगे कि जी इनका तज्जिया है। भाई इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जुनैद खान की जाने बढ़ेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपको PSL 11 में खुशामदीद करते हैं। ऑल आउट जो कि खास करके जोश और जुनून के साथ जारी और सारी है मेट्रो 1 न्यूज के ऊपर। क्या समझते हैं, गुज़िश्ता 2 मैचेस हो चुके हैं। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में होगा, लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस रही उस पर क्या कहेंगे कराची के साथ, और ये टाकरा हमेशा से जारी रहता है। देखिए मैं जहाँ तक क्रिकेट को समझता हूँ उसमें ये है कि क्रिकेट जो है ना वो 50% परफॉर्मेंस है और 50% जो है ना मौसम और विकेट है। तो जहाँ परफॉर्मेंस किसी मैच में कोई प्लेयर जो है ना 100 भी मार देता है और किसी प्लेयर अगले ही मैच में वो 0 पे डक पे आउट हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो प्लेयर जो है ख़त्म हो गया। तो सारा सर्कमस्टेंसेस जो है ना वो 50% मैं जो है ना विकेट को भी देता हूँ। अगर एक डेड विकेट है और उस पर कोई बॉलर आता है, फास्ट बॉलर आता है, तो कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने विकेट ऐसी बनाई है। फिर अगर कोई बैट्समैन है उसको ऐसी विकेट मिल जाती है कि उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो वो डेड हो जाता है। हल क्या निकालें, हल क्या ही निकाल दें कि जो स्पोर्ट्स का मैदान है उसको कवर कर दें पूरा क्या? दूसरा हल तो फिर कोई नजर नहीं आता। विकेट तो आप खुद बनाते हैं ना। ठीक, विकेट तो आप खुद बनाते हैं ना। सही, तो उसका भी एक ताल्लुक होता है बहुत जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब फैजान साहब मौजूद है। फैजान साहब बड़े मसरूफ नजर आ रहे हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं कि PSL का जो टाकरा है अब जारी और सारी है। यकीनी तौर पे 44 मैचेस हैं, 22 लाहौर में खेले जाएंगे, 22 कराची में खेले जाएंगे और 39 दिनों में ये मैचेस का जो टाकरा है वो फिनिश हो जाएगा। वहीं देख रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, आगे चल के देखेंगे जो गिरेंगे फिर वो दोबारा मैदान में आएंगे, फिर संभलेंगे, फिर देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि PSL 11 जो कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है जो कि कामयाबी से जारी और सारी, और 11वां एडिशन जिसमें हम लोग गुफ्तगू करें। फैजान साहब आपको वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर्स की गुज़िश्ता रोज की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैमरा वहां पर है, हमारे साथ ऑडियंस वहां पर है। शायकीन जो है ना इस वक्त हमारे मैदानों में मौजूद नहीं है। शायकीन जो है वो सिर्फ स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम चाहते हैं शायकीन को और एंटरटेन करें, तो आप ऑडियंस से ज्यादा बात करें, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मुख्तार, आपकी एनर्जी देख के तो मुझे लगता है कि PSL के प्रेजेंटर की एनर्जी इतनी नहीं है जितनी आपकी है। थैंक यू सो मच जी। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट मैच की बात करूं अगर लाहौर कलंदर की, तो सबसे फुकदान जो कप्तानी का वो पहले भी नजर आ रहा था और अब भी वो नजर आ रहा है। लीड फ्रॉम द फ्रंट कहते जरूर हैं, कहने के हद तक किताब में लिखा जरूर है, मगर उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। उसके पीछे रीजन है बहुत सारे। लाहौर कलंदर में अगर आप इस PSL के शुरू से पहले देखें, हमारा अपना ब्रांड है, मगर जो उसका कहा कि आतिफ राना और दोनों भाइयों में केस भी कोर्ट तक जा चुका है। ठीक है, फवाद राना ऑन करते हैं 60% इसके शेयर। तो यहाँ कई खलफशार है, समीन राना, आतिफ राना, फवाद राना, हो सकता है कोई इसका हो बहाना या फिर शबो रोज दिखाना, तो मामला कहीं भी जा सकते हो। फिर देखिए किसी दिन आ जाते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लैप्स हो जाता है, सिकंदर रजा कहते हैं 4 मेरे मेहमान थे वो कमरे में आ गए। अच्छा जी, वो कहते हैं कि शाहीन को मैंने कहा था कि आप ये काम मेरे लिए कर दो, मेहमानों को मेरे परमिशन दिला दो। तो अब शाहीन को जो 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है वो क्या सिकंदर रजा देंगे क्या? फिर
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से आगे बढ़ जाते तो ग्राउंड के प्रोटोकॉल में सेफ समझ के उन्होंने सफाई कर दी। जुर्मानों पर तो बात होगी, लेकिन अभी परफॉर्मेंस किस तरह गुफ्तगू परफॉर्मेंस करते हैं? जुर्मानों की परफॉर्मेंस इस पे अच्छी जा रही है। देखिए बोर्ड को फायदा हो रहा है, जुर्माना देके परफॉर्मेंस अच्छी है। तो जो सिंध में कैमरे लगे थे ना, वो लगता है कि स्टेडियम में ज्यादा लग गए कदाफी, तो ऐसे जुर्माने हो रहे हैं लाहौर कलंदर पे। और क्रिकेट में फोकस कम है उनका, ऑफ द ग्राउंड एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान है, जिसकी उनकी टीम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। अच्छा, 10 लाख जुर्माने की बात करें, टेम्पर बॉलिंग के भी मामला अभी सामने आ रहे थे, जिसपे उनसे भी एक बयान लिया गया है। अभी तक के कुछ वही उन्होंने कहा कैमरों में देख लेते देख ली, वीडियो आ गई, लेकिन वीडियो आ चुकी है। सर मैं आपको पहले बता दूं, फखर जमान साहब पेनलाइज्ड हैं। ओके, ठीक है, मैं नाम लेके बता रहा हूं। सही। और ये बात मैंने परसों एक निजी चैनल पे की थी, एक बैट्समैन है, नाम तब नहीं लिया कि वीडियो आने दे, क्योंकि आजकल एक और कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको अब हम एनालिस्ट भी विदाउट प्रोटोकॉल उसको नाम नहीं ले सकते। तो फिर अब इसका आ गई मतलब, वीडियो तो मैंने इसलिए नाम ले दिया। मतलब इस बार खालिद हाशमानी साहब जो है बड़े खसारे में होंगे, क्योंकि पहले से बता देते हैं तो फिर सब इनकी तरफ देखेंगे कि भाई क्या मामला है। अच्छा जी, हमारे साथ फरहान फरीदी भी मौजूद है। फरहान फरीद साहब, हम कराची किंग्स की तो बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं ये टाकरा बड़ा मजबूती से चल रहा होता है, खास करके शायकीन भी देख रहे होते हैं। अफसोस की बात कि शायकीन को मैदान में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको इजाजत मिल जाए, तो भाई हमारे शायकीन वहां जाके भी देखें, यहाँ पे भी तबसरे हो रहे होते हैं, इसको भी इंजॉय करें और खास करके इसको अपने दिल पे ना लें, क्योंकि हर किसी की ना बड़ी एक कहते हैं ना कि दिल के साथ जुड़ी हुई कोई टीम है, तो भाई प्लेयर्स भी अपने हैं, पाकिस्तान भी अपना है, सारी टीमें अपनी हैं, सारी टीमों में खेलने वाले अपने, सिर्फ परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बातें बहुत होती हैं लेकिन मैदान में उतरने के बाद परफॉर्मेंस नजर आ जाती है कि क्या है। अच्छा फरहान फरीद साहब, चूंकि इससे पहले भी हमने देखा कि इस्लामाबाद और इसके साथ साथ पेशावर ग्लैडिएटर पेशावर जल्बी का जो मैच हुआ था, उसके हवाले से मुझे बताएगा कि पेशावर जल्बी का जो मैच था, आप इस मैच को किस तरीके से देखते हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मधु किया और जोश और जुनून के साथ, ऑल आउट के साथ एक दफ़ा फिर मेट्रो वन ने अपनी रवायत बरकरार रखी, नए अंदाज के साथ और नए रंग के साथ। लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस की ताल्लुक है, तो जो 14 करोड़ ले रहा है उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, और जो बेचारा 60 लाख या 50 लाख में जा रहा है, हमने देखा कि शामिल हुसैन की परफॉर्मेंस देखी, हमने यंग खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखी। तो देखें, परफॉर्मेंस जो है वो पैसों से नहीं तुली जाती, पैसा और परफॉर्मेंस दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ हमने साइम अय्यूब को देखा, 14 करोड़ मिले, उसके बावजूद भी पाकिस्तान से भी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस नहीं, T20 परफॉर्मेंस नहीं, 3 PSL देख लें कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन जिनकी नजरें हैं क्रिकेट के ऊपर, उनकी नजर में बहुत अच्छे हैं वो। अब आपने कराची की बात की, तो कराची ने दोनों मैच अपने जीते। कोयटा की टीम ने पहला मैच हारा, लेकिन दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की। अभी 2 मैच हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पता चलेगा क्या परफॉर्मेंस होती है, किसकी क्या होती है। लेकिन शायकीन क्रिकेट के लिए एक मायूस कुन चीज नजर आई कि जो सालों से इंतजार कर रहे थे कि PSL शुरू होगा, जो टिकट लेके जमा किए हुए थे, टिकट खरीद लिए थे, बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी जाके देखेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर VVIP के लिए थी कि जिनका पेट्रोल भी नहीं लगा, हिंग लगी ना फिटकरी, रंग भी दिया चौका, पूरा VIP स्ट्रॉन्ग भरा हुआ नजर आया हमें। और सेलिब्रिटी स्टार नाच मेरे बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, यहां ऐसा मिलेगा कि तुझे याद रखा जाएगा कि हर तरफ कैमरा जहां जाता है वहां सेलिब्रिटी देखते हैं कि अच्छा कैमरा आ गया, अब तालियों में जाओ, वैसे सुन उन बुकबुम बैठे होते हैं वहां पर। तो ये PSL मुझे ऐसा लग रहा है कि इशारों पे चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि PSL के वो रंग अभी तक शायकीन का रंग जो है ना वो जमाने वाला हो। आप जब शायकीन ग्राउंड में नहीं आते थे तो यही लोग थे, कहते थे शायकीन को किस तरह लाया जाए, कैसे लाया जाए। आज जब शायकीन आने के लिए तैयार बैठे थे तो उनको कहा कि आप सपोर्ट करें, आपकी घर बैठे सपोर्ट हमें काफी है। क्या बात है भाई। अच्छा, आपने गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि जी प्रेडिक्शंस के जो मामला थे, मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू का सिलसिला जो है ना वो जारी था खालिद हाशमानी साहब से, और मैं इनसे ही पूछ रहा था कि अब बताएं कि अब आगे क्या होने वाला है मैचेस। ने कहा यार अभी तो शुरुआत है, मैं अभी से सारे प्रेडिक्शंस कर दूं, अभी तो टीमों को मैं जांच रहा हूं। तो भाई ये जांचते हैं पहले टीमों को, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, या पहले से खुद से तुक्का लगा देते हैं, बोलते हैं भाई तुक्का लगा दिया, अब जो जीता वो जीता, जो हारा वो हारा, हो सकता है कि कामयाब हो जाए, ऐसा कोई सिलसिला? नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अब एक तो शुक्रिया मेट्रो का और आपका, क्योंकि आपसे दोस्ती हो रही है, मजा एज एंकर आपके साथ प्रोग्राम में आज बैठ रहा हूँ और इतने सीनियर लोगों के साथ आपने मुझे बिठा दिया। देखें, जो तपस्या होती है ना, मैं 92 से क्रिकेट देख रहा हूँ, तकरीबन 34-36 साल हो गए मुझे, क्या बात है, ठीक है ना, तो उसका एक्सपीरियंस तो काउंट करता है। तो मसला ये होता है कि आप जितने उन्होंने फरीद साहब ने कहा कि ऑडियंस नहीं है, मैं इनको अभी से मैं प्रोडिक्शन बता रहा हूँ कि 3-4 मैचेस के बाद आवाम आना शुरू हो जाएगी, वज़ीर आज़म का मैसेज पहुँच चुका है और वो सिर्फ अप्रूवल होनी है कि टिकट्स दोबारा
छपेंगे। उसकी क्या वजह ये थी बात है, आज जो इस हाँ, ये पीएसएल के जो हमारी ट्रांसमिशन चल confirm रही report में बता है, रहा ये हूँ। पीएसएल 11 की जोश और जुनून, और यहाँ बड़ा इंकशाफ सामने यानी आ गया कराची है में मैच शुरू 3 से होंगे। 4 ऑडियंस भी आएगी, audience बिल्कुल भी हो जाएगी। 3 से 4 मैचेस के बाद बताया जा रहा है कि जी ऑडियंस भी, शायकीन भी आ जाएंगे, लेकिन फिर मसला वही है कि जी टिकट्स पहले से खरीदने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मामला नहीं, वो ऐसे टिकट्स बनाने की पड़ेंगे। वजह से रुका हुआ, टिकट्स प्रिंट हो रहे हैं। असल में वजह ये थी कि पेशावर और जो फैसलाबाद में टिकट थे ना, वो तो ऐसी बात, अब मैचअप कराची में हो रहे कन्वर्ट हो हैं। गया। पहले कराची में सिर्फ 6 मैचेस थे, कराची वाले कुछ किस्मत है, मैं कराची में बैठा हूँ उसमें मेट्रो के स्टूडियो में, अब कराची वाले स्टेडियम भर के दिखाओ उनको कि कराची वाले क्रिकेट से प्यार करते हैं। और दूसरी बेशक चीज़ ऐसा मैं बात। ये एक चीज़ और कहूँगा कि पीएसएल में इस साल जो मुझे जो मतलब फ्लेवर मिस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ के कोई ऐसा अच्छे प्लेयर नहीं आए इस साल। अच्छी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे तगड़े खिलाड़ी आए हैं, 3 टीम्स के कैप्टन ऑस्ट्रेलिया कैप्टन है, में, बिल्कुल ऐसा ही है। एशटन टर्नर, इस मरतबा डेविड वार्नर है हमारे डेविड पास, वार्नर है, कराची तीसरा जो है मॉर्नस है हैदराबाद के पर आप ये देखें ना, जो पाकिस्तानी फिर वो कब कप्तानी मतलब सीखेंगे। अगर आप फॉरेन के सारे जो कप्तान वगैरह को लाएंगे तो हमारे 2 कप्तान इस वक्त खेल रहे हैं इस जो हमारा टी ट्वेंटी का कप्तान है, की तरह लिया जो टी ट्वेंटी का हमारा कप्तान है, वो एज ए प्लेयर खेला है, पहले इस्लामाबाद से खेला था और अब जो हमें कराची से एज ए प्लेयर खेलता हुआ नजर आ रहा है। क्या बात तो है, ये हमारे कब सीखेंगे, लर्न कब करेंगे। मतलब अगर हमारे तो आगे यहाँ लर्न नहीं करते ना, आपको पता है। अच्छा दूसरी बात बताऊं, इस तरह आप बोलेंगे तो पाकिस्तान में तकरीबन बाबर है, शादाब है, सबने इवन शाहीन है। देखिए ये हमारी लीग है, हमारे सारे कप्तान भी आ जाए तो पाकिस्तान की जो टीम ऐसा होता है कि प्लेइंग 11 में 8-6 कप्तान खेल चुके हैं, 8 कप्तान। आपको पता है कप्तानी किस तरह मिलती है, वो तो एक अलग ही सवाल है। ठीक है, बहरहाल मैं चीजें कहूँगा, चलिए तजाद पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो सिलसिला इस वक्त देख रहे हैं पीएसएल 11 का भरपूर तरीके से जारी और सारी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शायकीन क्रिकेट जो बड़ा दिलचस्पी से मुकाबला करते हैं। 10 साल हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट से जो मैदान है वो भरे रहे, लेकिन अब जब मैदान भरे हुए नहीं है तो वहां पे हम देखते हैं कि जी एक मोराल होता है जो अपने जो कहते हैं कि जब आप मैदान में खेल रहे होते हैं, प्लेयर जब खेल रहा होता है, शायकीन क्रिकेट की जो आवाजें आ रही होती हैं, जो गूंज होती है, उससे एक जोश और वलवला ज्यादा ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन पीएसएल 11 की जोश और जुनून, जिसे प्रेजेंट किया है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना ने, और इसके साथ साथ पावर्ड बाय बीयरबल बाय सलीम याया। पीएसएल 11 में खुश आमदीद करेंगे दोबारा आपको, जोश और जुनून, ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना और पावर्ड बाय बीयरबल। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, पीएसएल के हवाले से सनसनीखेज मुकाबले के हवाले से बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन आने वाले दिनों में कल भी एक मैच होने वाला है जिसके बारे में बड़ी प्रेडिक्शंस भी लेनी है, लेकिन उससे पहले पूछेंगे कि इनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। कल का जो मैच है वो इंशाल्लाह होने जा रहा है, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ, और ये इससे पहले भी मध्य मुकाबले रहे हैं। पीएसएल 10 की बात करें, वैसे तो सारी टीमें रही हैं, हम 10 सालों से देखते आ रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार आप क्या समझते हैं? शादाब कैप्टनसी जारी उन्हीं के हाथ में है। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के अंदर हम देख रहे हैं कि रिजवान जो है वो हमें फेस पे नजर आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि ये दोनों बाबर है, हाँ पेशावर ज़ल्मी का, सॉरी बाबर है, तो बाबर एक जानिब हम देख रहे हैं, शादाब को कैसा टाकरा लगा? देखिए बाबर का एक एक्सपीरियंस है और वो कैप्टनसी भी कर चुका है और ऐसा नंबर 1 बैट्समैनों में उसका शुमार होता है, तो जाहिर बात है एक फ़र्क तो आता है, लेकिन एक फ़र्क तो पड़ेगा 100%। दोनों टीमें जो है ना अपने लेवल की जो है ना पहले खेल चुकी हैं, फाइनल्स भी जीत चुकी हैं। एक मुझे याद है बड़ा आखिरी ओवर में जो है ना ये फाइनल जो था वो इस्लामाबाद में जीता ज़ल्मी से। तो ये इस टाइप की जो परफॉर्मेंस है और इनके ये तकरीबन दोनों टीमें जो है ना हम पल्ला है और किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी ये कि प्रेडिक्शंस वगैरह अभी जो मौसम चेंज हुआ है वो बारिशें वगैरह और ये इस टाइप के जो मौसम से ना काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ जाता है। फिर ये बाबर आप देखें इस वक्त जो है ना आप कहें कि फॉर्म में नहीं है या अभी तो मैच जो शुरू हुए तो 2 मैच होने पे तो कोई रिज़ल्ट नहीं आता, तो पता चलेगा निकल के जब आएंगे मैचेस कि क्या परफॉर्मेंस है क्या है। बहरहाल मुझे तो ये है ना ये ज़ल्मी का पल्ला ज़्यादा भारी लगता है। ठीक है जी, दूसरी जानिब हमारे पास जो है वो प्रेडिक्शन तो अब सबसे आखिर में लेंगे, पहले मैं एक एक करके सबसे पूछना चाहूँगा कि वो परफॉर्मेंस को किस तरह देखें। फैजान भाई किस तरीके से देखते हैं इस्लामाबाद और अब इस वक्त पेशावर ज़ल्मी जो है वो मध्य मुकाबले होंगे, तो कैसा टाकरा रहेगा? और ये बताएं टॉस कौन जीतेगा, बैटिंग किसकी होगी, कुछ अंदाज़ा है इस चीज़ का? जी मुख्तार भाई अंदाज़ा तो नहीं, मैं यकीनी बात करता हूँ। उससे पहले शायकीन के लिए एक अच्छी बात बता दूँ कि इस पीएसएल में एक नया रूल अप्लाई हुआ है, साथ साथ थोड़ी क्रिकेट की ताकि नॉलेज भी लोगों तक पहुंच जाए कि 2 टीमें आप टॉस से पहले बना सकते हैं 11-11। 2 टीमें आप टॉस से पहले बनाएंगे, टॉस होने के बाद आप उसमें सडन चेंजेस कर सकते हैं, एक टीम फिर आप रेफरी को दे देंगे।
आम बात है तो बहुत से लोग चैनल पर भी, मगर आपके मेट्रो का और आपका खासा है कि आप मुख्तार हैं, और कुल मुख्तार भी है, खुद मुख्तार भी है। तो खुद मुख्तारी में आपने हमेशा इख्तियार की बात करनी है, और इख्तियार ये कि क्रिकेट की नॉलेज लोगों तक पहुंचाएं। क्या बात है। तो दो टीमों का ये कॉन्सेप्ट जो है PSL लाया है, क्योंकि और अब आप मौसम का जिक्र कर रहे थे, इसलिए बात की है मैंने कि जो वेदर कंडीशन है बहुत ज़्यादा डम्पी कंडीशन है, पता नहीं चल रहा कि किस लेवल पर ओस होगी। फ्लैट विकेट से 200 रन बन रहे हैं, 200 चेज हो रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप टॉस के बाद कुछ प्लेयर्स चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक अपने कलर्स में नहीं है, जिस तरह उनका शर्ट का कलर है और उनकी क्रिकेट का कलर भी वो नहीं आ रहा। ही इज नॉट इन फ्लेवर ऑफ क्रिकेट राइट नाउ। आप रेड फ्लैग की बात तो नहीं कर रहे? तो शादाब का जो गैंग है वो रोटी गैंग उस तरह अब तक परफॉर्म नहीं कर रहा, और शादाब खुद भी अब तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है। कुछ टीम कॉम्बिनेशंस भी ऐसे हैं जो न्यू इन हुए हैं, तो इसलिए टीम थोड़ी सटल चेंजेस हैं। हर टीम के अंदर आप देखें तो जो यंग लॉर्ड है वो परफॉर्म कर रही है। शामिल का फरहान फरीद राजू ने जिक्र किया, ही इज द ओनली प्लेयर इन PSL कंसेक्टिव 250 उसके PSL 11 के एडिशन में, और वो बच्चा पाकिस्तान रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ खेल कर आया है, और उसके जाने पर बहुत बातें क्रिकेट में उठी कि फला का बेटा है, फला का बेटा है, फला का बेटा है। अरे जी, अगर मैं कहता हूँ फला का बेटा है, तो मैं भी अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ या आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपके बच्चों को 10% लेवरेज दिया जा रहा है, बुरी बात नहीं है। 80% तो प्लेयर है ना, वो 80% डोमेस्टिक सर्किट से आया है। फरहान फरीद साहब, शौकत लाला ने इसको दरियाफ्त किया था, जिनको पाकिस्तान के क्रिकेट के कोच के गुरु कहते हैं, गलत तो नहीं कह रहा, कराची से उनका ताल्लुक है, PTV से उसको खिलाया, उसने परफॉर्म किया, मोहम्मद असीम साबिक चीफ से। तो हमारे यहाँ मसला क्या है, अभी मुख्तार साहब अगर सुबह BBC पहुंच जाएंगे ना, तो कहेंगे अरे मुख्तार साहब तो पता नहीं कैसे पहुंच गए, फला की पर्ची होंगे। ये अजीब हमारा अच्छा, सऊद शकील के ऊपर मैं आऊंगा कि सऊद शकील को आप किस तरीके से देखते हैं? कैप्टेंसी कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर की, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, सऊद का नंबर पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। उसके नंबर ऊपर जा रहा है, लेकिन टॉप ऑर्डर में खेल रहा है। ऊपर से जब रन नहीं लगेंगे दायरे में, तो ऑटोमेटिक टीम कराची का लड़का है मेरे ख्याल से, कराची से ही खेलता हुआ है, ऐसा ही। मगर अभी कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी कर रहा है, बीइंग कराची हाइट्स। वो देखिए कप्तानी की उसमें गोल है, क्योंकि क्लब क्रिकेट में मेट्रोपॉलिटन क्लब से जोन 6 की नुमाइंदगी करता हुआ आ रहा है, क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। PCC जिस क्लब में वो है, उस क्लब में बहुत ही अच्छे प्लेयर होते हैं, और वो क्लब सही सरफराज ने भी कप्तानी शुरू की थी। चलिए, क्लबों की अगर बात आएगी ना, तो फिर यहाँ पे बड़े एतराजात आ जाएंगे कि जी एक क्लब का नाम ले रहे और एक का नहीं ले रहा। तो भाई क्लब को अगर छोड़े, परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जी प्लेयर इंडिविजुअली खुद कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो जो जिस तरह आपने कहा कि वेदर की कंडीशन हो गई या पिच की कंडीशन हो गई या अदरवाइज जो एटमॉस्फेयर होता है उसको देखते भी खेला जाता है वहीं। लेकिन फिर एक चीज में से शायकीन नहीं है, तो फिर मजा ही नहीं आ रहा। लेकिन खैर क्या करें, अभी तो चलाना है इस तरीके से। लेकिन शायकीन जो है वो बहुत जल्द आ जाएंगे, जिस तरीके से प्रेडिक्शन दी गई है, प्रेडिक्शन की जाने बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है वो खालिद साहब मौजूद हैं, खालिद हाशमानी साहब। मेरे ख्याल से वो कुछ लाई नहीं है आप अपने साथ, कुछ मटका वटका जैसे वो खवातीन आती हैं, वो कुछ खिलाती हैं कुछ, तो वो मटका आपके पास यहाँ पर है। चलें, गुड हो गया। ये मुझे बताएं कि कल मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और इसके साथ साथ दूसरी टीम हम देखने के पेशावर ज़ल्मी का। पहले तो ये बताएं कि टॉस कौन जीतेगा और बैटिंग कौन करेगा? हम अभी जीतने के ऊपर आएंगे। मुश्किल सवाल कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल सवाल, क्योंकि ये प्रेडिक्शन करते हैं ना, आज देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेडिक्शन कामयाब होती है। जी, कल का मैच भी इस्लामाबाद जीतेगा और टॉस भी। क्या बात है। चले भाई, ये आज की जो है ना, ये याद रखिएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि जो टॉस है वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीतेगा, और मैच बैटिंग भी करेगा क्या पहले, या वो बॉलिंग पे जाएगा? बॉलिंग करे बैटिंग करे मैच जीतेगा। चले जी, मैच भी जीतेगा इस्लामाबाद। ये भाई इनकी तरफ से एक बात कंफर्म हो गई है, कल हम जरूर आपको बताएंगे। और आशमानी साहब, अगर आपकी बात जो है वो अधूरी रह गई, कंप्लीट नहीं हुई और इस्लामाबाद हार गया, फिर आपकी सजा क्या होगी ये बता दीजिए। फिर आखिर कुछ भी नहीं है, आपको मैं आपको बताऊं, ये तो आप आपने प्रोग्राम फिर हम पेनल्टी लगा देंगे, पहला पेनल्टी होगी। आप इनको चांस दिए और पॉइंट्स टोटल करते रहिएगा। ये भी अच्छा तरीके का, आप ये चीजें आप ऑडियंस को भी नाम दें। और दूसरी बात ये कि आप देखें जब PSL खत्म हो ना, जिस तरह दूसरे शो में होता है, फिर आप देखिएगा कि आपके हाँ भाई, हमारे जो शायकीन क्रिकेट जो इस वक्त खास करके हमारे ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और क्योंकि चूंकि अब जो है मज़ा हम देख रहे हैं कि जी स्टेडियम के अंदर बैठ के क्रिकेट देखने का एक अलग होता है, टीवी स्क्रीन पर देखने का मज़ा अलग होता है, फिर ये जो एक बहस मुबाहिसा का माहौल होता है, इसमें जो बातचीत होती है इसको गेन करने का तरीका अलग होता है। तो भाई शायकीन क्रिकेट को भी हम बोलेंगे जो
हमारे व्यूवर्स हैं कि अगर आप भी कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो भाई आपने मैसेज कर देना है, आप जो है वो कॉल करके भी बता सकते हैं, वैसे मैसेज करके बता दें। कॉल का जरूरत है, एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे क्योंकि बेचारे इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। चलिए तो ये कॉल सजेशन करें बहुत और अच्छी है। कोई PSL 11 की जो ये prediction जोश और करें जुनून आप। की जो नई हमारी ट्रांसमिशन जो कि खास करके नया जज्बा और नया अंदाज है, तो नए अंदाज में इन चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इससे पहले जो है ना वो एक मुज़ाकरात होते हैं, कमेटी बनती है जिस तरह हर जगह की। तो जी ज़रा मामला देखते हैं कि आगे क्या चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूर कोशिश करेंगे कि शायकीन क्रिकेट को भी शामिल करें। फरीद साहब की जरा बढ़ जाएंगे। फरहान फरीद साहब, चूँकि कोयटा ग्लैडिएटर की मैं बात करना चाहूँगा, कोयटा ग्लैडिएटर में जिस तरीके से उन्होंने बात की सऊद शकील के हवाले से, आप किस तरीके से देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस को? क्योंकि पिछले चले परफॉर्मेंस से कुछ एनालाइज तो कर सकते हैं, लेकिन कैप्टनसी उसको मिल चुकी है। आपको लगता है वो गुण हैं कि वो अच्छे तरीके से उस पर खास करके काम कर लेगा या अपनी टीम को जितवाने के लिए हत्तुल इम्कान तमाम कोशिशें करेगा? देखिए, सऊद शकील ने जब लास्ट PSL हुआ था पहली दफ़ा कैप्टनसी की थी और टीम को फाइनल तक पहुंचाया था, और वो फाइनल भी तकरीबन जीत गए थे। आखिरी लम्हात में सिकंदर रजा और श्रीलंकन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो चला गया। तो उसने प्रूफ किया, बताया कि एज ए डेब्यू, एज ए कैप्टन वो टीम को फाइनल तक लेके आया। और दूसरा एडिशन है, यकीनी तौर पर अब तक की परफॉर्मेंस जो है वो एक मैच जीते हैं, एक मैच हारे हैं। जैसे फैजान ने बात किया कि जिस क्लब से वो खेलते हैं उस क्लब में पैदा ही कप्तान होते हैं, और पाकिस्तान कप्तानों का कप्तान उनकी सरबराही में खेले। वही बात हो रही क्लब्स की, मैं क्लब का नाम नहीं लिया मैंने जिस क्लब में वो खेलते हैं वहां पर पैदा ही कैप्टन होते हैं। और आपने बात की कोयटा की, देखिए कल का जो मैच है, अगर आप इस्लामाबाद की बात करें, आप एक ही क्लब को मशहूर कर रहे हैं क्योंकि एक नाम ले लेते हैं। नहीं, किसी का क्लब का नाम नहीं लिया आपने। नाम तो सऊद शकील का ले लिया, वो कि जिस क्लब से खेलता है किसको नहीं पता, सबको पता है। ग्रास शूटर कैप्टन ही है। देखिए अब तक कप्तानों की बात हो ही गई है ना, तो मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कैप्टनसी करने वाले इस PSL में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की T20 की कप्तान रहे, एशिया कप में भी कप्तान रहे, 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी की। बाबर आजम परफॉर्मेंस सिर्फ पर कोई टाइटल हाथ में नहीं है, ना PSL का, ना वर्ल्ड कप का, ना एशिया कप का, ना कोई बड़ी सीरीज का। अगर आप बात करें शाहीन आफरीदी का, तो शाहीन आफरीदी ने 2 PSL अपने हाथ में उठाए, लेकिन एक सीरीज में कैप्टनशिप की और दूसरी सीरीज में बाहर कर दिया गया उनको। और आप बात करें रिजवान की, तो रिजवान ने मुल्तान सुल्तान के लिए शानदार कैप्टनशिप की है। सरफराज की बात करें तो सरफराज ने भी एक टाइटल जितवाया, 2 में फाइनल में पहुंचाया। अभी सऊद शकील ने, सरफराज तो कभी भी धोखा नहीं देगा, ये तो सभी को पता है। देखिए ये बात तो सबको पता है। और अभी अगर आप बात करें शादाब की, तो शादाब किस परफॉर्मेंस पे खेलते हैं, कहां आते हैं? शादाब से पहले अगर मैं बात करूं, 7 PSL तक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 फाइनल खेले, 2 फाइनल जीते, और उनके कप्तान जो थे वो शादाब नहीं थे, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन शादाब कप्तान बने, उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि वो कप्तान है, वो पहले नंबर पे भी आते हैं, वो दूसरे नंबर पे भी आते हैं, जब दिल करता है वो आ जाते हैं बैटिंग करने की, जब सूटेबल परफॉर्मेंस होती है, जब रन करने होते कर देते हैं, और जब मैच फंसा होता है, जो कोई ऐसी एसोसिएशन होती है तो किसी को बली का बकरा बना देते हैं। तो कप्तानी की यहाँ पर बात नहीं करें, कप्तान जो है वो सिर्फ एक ही है यहाँ पर कप्तानी जो कर रहा है, लेकिन उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया हुआ है, और कोई कप्तान नहीं है सिवाय सलमान अली आगा, जो पूरी हमारे एनालिस्ट बोल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रहे हैं कि इसको T20 की टीम में नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है। और PSL के वो प्रूफ कर रहे हैं कि PSL में भी वो कप्तानी नहीं कर सकता। तो आपने ऐसी टीम का कप्तान पाकिस्तान को बना दिया जिसमें PSL ने उसकी जगह नहीं है कप्तानी की। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पेशावर ज़ल्मी से हमेशा ऊपर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा रही है। अगर हेड टू हेड देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर को ज़्यादा मैच हारे हुए, लेकिन कल का एक नया मैच है। फैजान ने कहा कि पिच का कोई भरोसा नहीं है। जब कराची ने मैच जीता तो 135 रन बनाने भी मुश्किल हो गए। अगर वो 5 रन, चलिए ये तो सारी चीजें एक जानिब है। दूसरी जानिब अगर देखें प्लेयर्स की बात करें तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी कुछ आ जाते हैं। कुछ लोगों के हमने देखा कि जी खास करके आईडी हैक हो गए, कुछ लोगों की जो एक्स अकाउंट है वो हैक हो गए, बड़े मामला सामने आ रहे थे। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है ना वो लगा दिया गया नसीम शाह पे। और मैं इसके ऊपर इसलिए आऊंगा कि अभी जो ये सिलसिला शुरू हुआ और ऐसे ही शुरुआत के अंदर इतनी बड़ी पकड़ हो गई कि 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, इतने तो मेरे ख्याल से कमाए भी नहीं होंगे जितने जो है वो जुर्माने में देने पड़ेंगे। क्या कहेंगे जी? मुख्तार भाई कमा तो बहुत रही है। नसीम शाह साहब पिछले कई सालों से देखिए पर्सनली तो मैं उनको इतना तरीके से नहीं जानता, शायद कमा ली हूं या जो भी, लेकिन हर बंदा आता है, मेहनत करता है, मेहनत करके अपना कमाता, तो भाई वो जो मेहनत की कमाई है और पेनल्टी ज्यादा है। पेनल्टी ज्यादा कम क्यों नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट देखा जाएगा ना। देखिए हम तो रकम के एतबार से सोचे ना, क्रिकेट रकम के एतबार से नहीं होती ना, जुर्म के एतबार से होती ना। आपका जुर्म किस लेवल पर है? अगर नसीम शाह के अकाउंट से हुआ और उनके मैनेजर कहते हैं कि जी ये हैक हो गया था अकाउंट, तो मैनेजर को हैक होने के 30 सेकंड बाद फौरन उनके व्हाट्सएप पर एक पैगाम नशर कर देना चाहिए था कि नसीम शाह का अकाउंट हैक है, कोई भी खबर आए उसकी जिम्मेदार तस्दीक शुदा जी। तो कोई इंतबा नहीं आया। अब जब बात आ गई कि ट्वीट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके 1 घंटे बाद बताया गया कि अकाउंट तो हैक था।
तो यकीनन गवर्नमेंट और प्लस क्रिकेट बोर्ड का ये बात ठीक है, कितने पैसों को लगना चाहिए था कितने का नहीं, ये लेकिन कभी कभी देखिए इत्तेफाकी तौर पे ऐसा भी तो हो सकता है कि जी उसको पता ही नहीं है उसका अकाउंट हैक नहीं, हो गया। मैनेजर यूज कर रहा नहीं, नसीम को नहीं पता एग्री, आप बहुत बिजी आदमी, आप बड़े साफी हैं, सही। आपको नहीं पता, आपको मैनेजर को तो पता है ना, सही। वो तो आपको हैंडलिंग कर रहा है एनी टाइम, उसको भी बात कैसे पता लगेगी विद इन 1 आवर मैं आपको उस खबर की तस्दीक करूं। अगर रात के 8 बजे मिसाल खबर ट्वीट हुई है, 9:30 पर जाकर एक्शन हुआ है, तो ऐसा मैनेजर भी क्या हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्वीट हुआ है उस ट्वीट के बाद जब रिएक्शन आने शुरू हुए तो तब कोई नोटिफिकेशन आया हो, तब उनको पता चला हो कि हाँ भाई कुछ ऐसे। खैर मामला अफवाह तफहीम के साथ और इसके साथ साथ देखना चाहिए कि जुर्माना जो जितना ज्यादा लगाना भाई इसको थोड़ा कम होना चाहिए। अपने ही मुल्क के खिलाड़ी हैं, अपने मुल्क से ही कमा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कमा रहे हैं, अपने लोगों के लिए कमा रहे हैं, अपने मुल्क को ही सर्व कर रहे हैं, तो भाई इसके लिए तो मैं कहूंगा कि जी थोड़ी बहुत इस पे जो पीसीबी की टीम है कमेटी उसको देखने से। सर आप क्या कहेंगे इस पर? अब ये तो निपटा दिया ना कि भाई जरूर होना चाहिए, ठीक है, जाहिर है कोड ऑफ कंडक्ट आपने साइन किया उस पर आपको पूरा होना चाहिए। और बात इन्होंने बड़ी पॉइंट वैलिड की है बाकर ने कि भाई आपके पास इतने टाइम है, आप फौरन जो उसमें आप 1 घंटे बाद बता रहे कि हैक हो गया था वगैरह, जब आप पे साबित हो गया उसके बाद बता रहे हैं एग्जैक्टली, जब एक्शन हो गया उसके बाद आप अब आप टेम्परिंग पे आ जाए ना, तो टेम्परिंग के ऊपर आगे जाएंगे, उसमें कितना जुर्माना लगेगा? उस पे क्या जुर्माना? 10 लाख रुपए नहीं सर, 10 लाख रुपए शाइन पे लगा भी कप्तान लीडर की, क्योंकि उन्होंने ये चीज होते हुए खड़े हुए थे मौजूद हारिस रऊफ, हाँ। फखर जमान एंड शाइन। इतनी देर में हारिस रऊफ ने बोतल पानी पी है और इतनी देर में फखर भाई ने ठीक काम अच्छा फखर जमान को मैं ये बात कह सक रहा हूँ क्यों कि मुझे तो फील है फखर जमान जितनी क्रिकेट मैंने उसकी देखी और खेली भी उसके साथ, ही इज नॉट लाइक दैट बॉय, उससे काम करवाया गया है, उसको इस्तेमाल किया गया है। मैं ये बात इसलिए वसूख से कह सकता हूँ, बलान वलीद राजू उनको नेवी से देखते हुए आ रहे हैं, वो एक वाइस सोल्जर है पाकिस्तान टीम में, स्टिल T20 वनडे वो मैच जिताता है, मैच लड़ाता है, वो कभी पाकिस्तान के नेगेटिव या पाकिस्तान के मैच के। अब किस टेंशन में किस माहौल में काम हुआ है, ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। बीइंग अ क्रिकेट डिसिप्लिन हम ये नहीं देखना चाहते, हमारा नौजवान बच्चा ठीक है, वो क्या सीखेगा। दूसरी जानिब एक और चीज है, क्योंकि सिक्योरिटी हालात हम देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो है एक अलग सा तजब्बे का शिकार है सभी, हम देखते हैं ऑडियंस से लेकर हर कोई, और जिस तरीके से भी शायद ने क्रिकेट के लिए कहा जा रहा है कि जी वो बाउंड्रीज लगा दी, मतलब जाहिर है उनको क्रिकेट के ग्राउंड्स में आने नहीं दिया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं खास करके ये मैचेस एक जानिब हो रहे हैं जहां सिर्फ लाहौर और कराची की बात आ रही है कि लाहौर और कराची में मैचेस हो रहे हैं, सर क्या समझते हैं? पिंडी में भी स्टेडियम है, हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में भी है, हमने देखा कि जी इसके साथ साथ पेशावर में भी है, तो होने चाहिए हमने अब देखिए हालात जो है ना, पेशावर में आज ऐसी बारिश हुई है, तबाही हो गई है वहाँ KPK में, बहुत बारिश हुई है, ठीक है। मैचेस आपने जो है ना सिर्फ 2 सेंटर्स में रखे, एक हमने वो वक्त भी देखा है कि कराची में मैच हो रहा है और आवाम नहीं आ रही है। उसकी वजूहत है, एक तो ये कि आपने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम था जो कराची का था वो 4-8 मील दूर पैदल चल के आओ, ठीक, तो बच्चों ने एक तरीके से जो है एहतियाजन जो है ना उन्होंने काम नहीं जा रहे, तो ये हुआ। मगर आप मत भूलिएगा, अभी तो क्लोज हो रहे हैं, हम खुशकिस्मत हैं, पहले शुरू के जब अभी आपने इतनी प्रेडिक्शंस दी हैं, वो दुबई में हुआ करता था, चलें अभी आपने पाकिस्तान में इतनी सारी प्रेडिक्शंस जो है ना वो हम देख रहे हैं कि खालिद हाशमानी साहब, मैंने कहा आज जब प्रेडिक्टर हमारे साथ मौजूद है ना तो इससे सारी प्रेडिक्शन आज ही के पहले प्रोग्राम में मैं ले लूंगा। मुझे ये भी बता दीजिए कि आने वाले दिनों में जिस तरह आपने कहा कि शायकीन ने क्रिकेट अलाउ कर दिए जाएंगे, तो क्या दूसरे स्टेडियम्स भी खोल दिए जाएंगे? नहीं, मैच नहीं होंगे, मैचेस सिर्फ 2 ही जगह होंगे, तो भाई इस्लामाबाद पेशावर जहां पे भी लोग हैं तो उनको कराची आना पड़ेगा या लाहौर आना पड़ेगा। अच्छा, एक मुफासा उसमें एक अच्छा वो होता है कि रीजन क्या बताया गया कि पेट्रोल को बचाने के लिए, किफायत जारी करने के लिए, तो इसके लिए बड़ा अच्छा होता है कि अगर जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है उसके सराउंडिंग के अंदर जो करीब के इलाके हैं, अगर लोग पैदल आके मैच देख सकते हैं तो फिर भी अच्छे खासे 10-12 हज़ार भी क्राउड आता है, तो एक चाम तो रहेगा, एक हुस्न तो रहेगा क्रिकेट का। देखिए अगर मैं नेशनल स्टेडियम की बात करूं, लेकिन बता तो रहे हैं, प्रेडिक्ट कर लिया हमने कहा 3-4 मैचेस होने दो, उसके बाद नहीं, पूरे शायकीन क्रिकेट मैदान भरे पड़े रहेंगे। देखिए मैं तो इससे पहले की बात कर रहा हूँ, अगर पॉइंट देखें ना बड़ा अच्छा पॉइंट का देखें। लाहौर की बात करता हूँ, चले लाहौर के करीब लगता है लक्ष्मी चौक का काफी स्टेडियम, लिबर्टी चौक के पास, लिबर्टी के एरिया में अगर 500 लोग रहते हैं तो 150 तो आ जाते, मतलब ना होने से कुछ कुर्सियों में लोग उनकी चले। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि वक्त है हमारे पास, क्योंकि आज हमारा पहला प्रोग्राम क्योंकि PSL 11 जो कि जोश और जुनून और नए जज्बे नए अंदाज के साथ आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं इस पूरी ट्रांसमिशन को, जिसमें हमारे जितने शायकीन हैं हम उनको फिर भी वेलकम करेंगे दोबारा से कि भाई हमारा प्रोग्राम जरूर देखें, कुछ ना कुछ गिफ्ट हैम्पर्स का और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ कॉल्स की भी कुछ मामला बनाएंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर सा मेरे पास टाइम है, शॉर्ट मैसेज का भी मेरे ख्याल से टाइम नहीं रहा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का थोड़ा सा टाइम जो है आउट हो गया था। तो जी जुनैद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया कि आपका एक तजिया बड़ा ज़बरदस्त था जो कि हमारे सामने आ गया, हमारे नाज़रीन के सामने आ गया। इसी तरीके से फरहान फरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फैजान बाकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। रेगुलर बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि जी मुख्तलिफ जगहों पर तजिए कर रहे हैं, यहाँ के तजिया कर रहे हैं और ये तजिया मुझे ऐसा लगता है कि जी हर जगह चलता चला जाएगा। दूसरी जानिब हमारे साथ प्रेडिक्टर भी मौजूद हैं, खालिद हाशमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, तमाम टीम का बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ जुड़े रहते हैं रोजाना की बुनियाद पे। PSL 11 जो कि खास करके जोश और जुनून के साथ हम आपके पास रोजाना की बुनियाद पे हाजिर होंगे जब तक PSL मैचेस चल रहे हैं। ये 44 मैचेस है, इसका टाकरा जो है वो जुड़ा रहेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी आपने लिया साथ होगी, आपसे मुलाकात करना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।